चलिए, तो मैं पुनः आप सबके साथ और एक नई श्रृंखला लेकर उपस्थित हूँ। क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स इस बात की मांग कर रहे थे कि यूपी स्पेशल को अलग से शुरू किया जाए, तो मैंने प्रयास किया है कि कुछ हम लोग यूपी स्पेशल को लेकर के जुड़ें, और ताकि आप यूपी से आने वाले संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हों वो आप कर सकें। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे वो शुरुआत यूपी की ज्योग्राफी से करेंगे। और उत्तर प्रदेश तो आप जानते ही है ना, भारत का एक तरह से हृदय है। हालांकि हृदय को हम एमपी भी मानते हैं, और पूरे विश्व में यूपी जैसा स्टेट शायद ही कहीं हो, है ना। गंगा यमुना, रामकृष्ण की धरती, गौतम बुद्ध की धरती, और चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, है ना। आप सभी एक से एक महान सर्वाधिक 9 पीएम देने वाला राज्य है आपका, चाहे वाजपेयी जी हों, चाहे आपके नेहरू जी रहे हो, इंदिरा जी रहीं, राजीव जी रहें, और बहुत कुछ इस यूपी की गाथा में जब इतिहास पढ़ेंगे हम लोग तो बात करेंगे। जो प्राचीनतम साक्ष्य है कृषि का, अब वो मेहर गणना होकर के यूपी का ही लोहरा देव हो गया है संत कबीर नगर जिले का, वो भी आप यहीं से पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध की धरती आप यहीं पढ़ेंगे, सारनाथ जहाँ पर उपदेश दिया गया, तो वो सब इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। यूपी का जब इतिहास पढ़ेंगे तो वास्तव में फिर यूपी के इतिहास को हम सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, जो दुनिया के आश्चर्य में ताजमहल को भी पढ़ेंगे यूपी में, कन्नौज के गट्टा से लेकर के, है ना, उड़े के रसगुल्ले तक, तो कानपुर के लेदर से लेकर के आगरे के पंची पेठे तक, तो और मुरादाबाद के पीतल से लेकर के अलीगढ़ के ताले तक, मेरठ की कैंची से लेकर के रामपुरी चाकू तक, वो सब इतिहास बाद में पढ़ेंगे। खैर, अभी हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफिकल भौगोलिक विस्तार के। और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे यूपी एसआई का लगा हो या यूपी जीआईसी या यूपी पीसीएस वगैरह भी, लेकिन जो यूपी एसआई और लेखपाल या अन्य जो है, उन सब के लिए यूपी के लिए एक महत्वपूर्ण है। और आप यूपी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप यहाँ से कर पाएंगे। बहुत से बच्चों ने कमेंट्स के माध्यम से मुझसे कहा था कि सर यूपी की स्पेशल क्लास शुरू करिए, तो उसके लिए मैं यूपी की स्पेशल क्लास लेकर के आपके सामने हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी की उत्पत्ति। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि प्राचीनतम समय की अगर मैंने बात की थी, तो प्राचीन समय आप जानते हैं दुनिया में सिर्फ एक पैंथिया और पैंथालासा आपने सुना है ना, तो वो उस वक्त फिर दो, वो खैर ज्योग्राफी में हम पढ़ लेंगे पैंथालासा क्या था और पैंथिया क्या रहा। खैर, तो 2 पार्ट हुए थे। एक था आपका अंगारा लैंड या लारेसिया, जो नॉर्दर्न पार्ट था वो आपका क्या था, अंगारा लैंड। नॉर्दर्न पार्ट क्या कर रहा है, उत्तरी पार्ट क्या था आपका अंगारा लैंड, और दक्षिणी पार्ट आपका था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, इस अंगारा लैंड को ही हम लारेसिया भी कहते हैं। खैर, अभी हमें इस पे नहीं जाना है बहुत, क्योंकि ये हम लोग बाद में करेंगे। और ये गोंडवाना लैंड जो इस पेंजिया का टूटा हुआ पार्ट था, उस गोंडवाना लैंड का ही भाग यूपी, इसलिए मैंने कहा कि जो प्रायद्वीपीय भारत है और बेसिकली उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और ये जो पार्ट बन रहा था वो कब, प्री कैम्ब्रियन युग में, कभी भी एक ज्योग्राफी के हिसाब से आ सकता है। तो गोंडवाना लैंड किस समय की बात है ये, और प्री कैम्ब्रियन स्टेज की बात है। यूपी की ज्योग्राफी के लिए थोड़ा सा हमने एक बेसिक पढ़ा, जब ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तब पेंजिया, पैंथालासा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड की बात में कर लेंगे। अभी के लिए इतना जानिए कि यूपी जो है गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, क्योंकि भारत भी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। और ये प्री कैम्ब्रियन युग के समय यूपी का आविर्भाव हुआ, यानी कि पूरे भारत का आविर्भाव हुआ तो उसका भी हुआ। खैर, अब हम जब बात करते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, अक्षांश और देशांतर रेखा आपने सबने पढ़ी है, तो जो यूपी का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 से 31 डिग्री 28, 23 डिग्री 52 अंश से 31 डिग्री 28 अंश तक, कुल मिलाकर जो इसका विस्तार है 7 डिग्री 36 अंश, है ना, 7 डिग्री 36 मिनट तक है। और देशांतरी जो है 77 डिग्री 30 मिनट से 8 डिग्री 4, है ना, 84 डिग्री और 39, यानी कि कुल मिलाकर 60 डिग्री, लगभग इक्वल है। ये 736 है, ये 79 है, ये 736 है, 79 पूर्वी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर, और ये लैटिट्यूड है आपका। तो इतना तो आप इस बात को समझेंगे। एरिया की बात करें तो यूपी का जो कुल एरिया है वो कितना है, 2,40,928, 2,40,928 किलोमीटर, जो कि भारत का एरिया आप जानते हैं कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इंडिया का कितना, इतना ही तो है,
पर वर्ग किलोमीटर, यानी कि भारत के एरिया का 7.33% है। इंडिया का एरिया कितना है? 32,87,263, 32,87,263 किलोमीटर। तो उसमें से यूपी का एरिया कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। पूरे भारत का 7.33, 7.5% एरिया हमारे पास है, लेकिन पूरे भारत की आबादी का यूपी में लगभग 16.5% है, यानी कि एरिया से दुगनी पॉपुलेशन है। मतलब पूरे भारत की जो आबादी यूपी में है वो पॉपुलेशन कितनी परसेंट है? 16.5%। वो खैर जब आबादी वाला टॉपिक करेंगे जनगणना तब उसमें आप लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी बस जानने के लिए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर एरिया है, जो कि पूरे भारत के एरिया का 7.33%। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीसीएस, एसआई, लोकपाल सब में आया कि उत्तर प्रदेश का एरिया भारत के एरिया का है। ऑप्शन में आ जाएगा 7.3, 7.4, 7.88। यूपी वालों भरोसा नहीं है तो आपको यही करना होगा। और अगर आया कि 7%, 6%, 8% और 4, तब आपको 7% करना होगा, नहीं तो ये एग्जैक्ट आपको दे देंगे तो आपको फिर ये करना होगा। याद रखेंगे इस बात को, हम लोग गलत नहीं करने का प्रयास नहीं करेंगे। चलिए, तो ये तो एरिया की बात रही, और एक्चुअल डाटा भी आपसे पूछ लेते हैं। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की चौहद्दी की, है ना। अब चौहद्दी शब्द में कुछ लोग कन्फ्यूजन होंगे। 13वीं जानते हैं ना, मनुष्य की 13वीं होती है, जब खर्च हो जाते हैं, खर्च होने के बाद तो 13वीं होनी तय होती है। तो चौहद्दी, चौहद्दी मतलब एक तरह से गाँव के लोग जानते हैं चौहद्रा, चबूतरा एक तरह से होता है कि आपकी एरिया कहाँ तक है। चौहद्दी का मतलब एक तरह से वही हुआ कि उत्तर प्रदेश की सीमा के आसपास कौन कौन से जिले या कौन कौन से प्रदेश हैं, कुल मिला के। जैसे ये आपका यूपी एक तरह से है, तो इसके चारों ओर जो भी है ना, तो चौहद्दी की बात कर लेते हैं। तो आप ये जानते हैं यूपी हमारा जो है, यूपी जो है हमारा, वो आप बता पाएंगे कि यूपी की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश हमारा कुल मिला के अगर हम देखें इस बात को, तो यूपी कुल मिला के 9 राज्यों से लगा है, 8 स्टेट और 1 यूटी से, 1 यूटी, कुल मिला के 8 स्टेट प्लस 1 यूटी, कुल मिला के 9 राज्यों से यूपी घिरा हुआ है। और इसके अलावा एक कंट्री से भी घिरा हुआ है, एक देश से भी घिरा हुआ है। 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश, 10। अगर राज्यों की बात करेंगे तो 8 स्टेट, यूटी में कौन? दिल्ली। और चूंकि उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है, क्योंकि यूपी की सीमा एक देश से भी लगती है, उत्तर में स्थित एक सीमांत राज्य भी इसको बोलेंगे। तो अगर ऑप्शन में आएगा यूपी कितने राज्यों से घिरा हुआ है, क्या क्वेश्चन में आया कि यूपी कितने राज्यों से घिरा हुआ है, क्वेश्चन हमारा आ गया कि यूपी कितने राज्यों से घिरा हुआ है, यूपी कितने राज्यों से घिरा हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा, बोलो। आपका आंसर होना चाहिए 9। क्या आंसर होगा, बोलो। 9 आंसर होगा। ये सिंपल सा है, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। तो 9, यूपी 9 राज्यों से घिरा हुआ है। और अगर हम यूपी की ज्योग्राफिकल बात कर लें इस तरह करके, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट और ईस्ट, जिस तरह भारत की बात करते हैं हम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हमारी कितनी लंबाई है, तो यूपी की जो नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर है। कितनी है बोलो, 240 किलोमीटर है इस तरह। और जो पूर्व से पश्चिम लंबाई है बोलो कितनी है, 650 किलोमीटर। कितनी है, 650। यानी कि ईस्ट टू वेस्ट जो लेंथ है यूपी की 650, 650 किलोमीटर है, जबकि जो नॉर्थ टू साउथ चौड़ाई है उत्तर दक्षिण 240 किलोमीटर है ना। जबकि अगर हम इंडिया की बात कर लेते, यही अगर इंडिया की बात करते तो आपको मालूम है क्या है, 3214 और 2933, यही तो है ना। कि उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर इंडिया है, जबकि इधर से इधर कितना है, 2933, 2933 ये भारत की है। 2933 पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 3214। खैर यूपी की जब बात कर रहे हैं अभी, नॉर्थ टू साउथ 240 और लंबाई हमारी 650 है, और चौड़ाई अगर हम बात कर लेते हैं तो कितनी है, 3200, चौड़ाई कितनी है, 240, यानी कि लंबाई 650, चौड़ाई यूपी की। और यूपी कुल 9 राज्यों से घिरा हुआ है। एरिया क्लियर हो गया, इतना आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूपी
कि जो राज्य कौन कौन राज्यों से यूपी घिरा हुआ है, तो आप सब जानते हैं यूपी हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सब राज्यों से घिरा हुआ है। अब अगर हम सीमा की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करें हिमाचल जो है, हिमाचल प्रदेश हमारे उत्तर प्रदेश के सिर्फ और सिर्फ किस जिले से लगता है? सहारनपुर। किससे लगता है? सहारनपुर। अगर यूपी की बात करें तो सबसे उत्तरी जिला हमारा, ऐसे अगर बनाएंगे यूपी का नक्शा, तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर। सबसे उत्तरी कौन सा है? सहारनपुर। और दक्षिण में आएंगे यहाँ तो सोनभद्र मिलेगा। क्या मिलेगा? बोलो, सोनभद्र। नॉर्थ दोनों में सा है ना। सबसे उत्तर की अगर बात कर रहे हैं तो सहारनपुर है, और सबसे दक्षिण में भी सोनभद्र है। सहारनपुर से सोनभद्र, और पश्चिम में शामली से बलिया। खैर वो अभी बाद में करेंगे। यहाँ मतलब उत्तर में सबसे सहारनपुर है, साउथ में सोनभद्र है, और वेस्ट में सबसे शामली है, और ईस्ट में सबसे बलिया है। तो हिमाचल से हमारा एक ही जिला लगता है। कौन सा लगता है? सहारनपुर, जो कि यूपी का सबसे उत्तरी जिला भी है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा। हरियाणा से हमारे कितने जिले लगते हैं? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। 6 जिले, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। कुल मिला के याद रखेंगे 6 जिले आपके हरियाणा से लगते हैं। राजस्थान से 2 जिले लगते हैं। क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में भी और एसआई में भी कि राजस्थान से यूपी के कितने जिले लगते हैं, तो मथुरा और आगरा सिर्फ 2 जिले लगते हैं। ऑप्शन में जो भी आएगा आप करेंगे, मथुरा और आगरा। सर्वाधिक जिले किस राज्य से लगते हैं यूपी के? सर्वाधिक जिले एमपी से लगते हैं। हमारे 11 जिले लगते हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा, जालौन। कुल मिला के 11 जिले, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा, जालौन। 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। यानी कि यूपी की सर्वाधिक सीमा, मैक्सिमम सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? बोलो, किससे लगती है? एमपी से। और न्यूनतम मिनिमम किससे लगती है? तो हिमाचल से। सबसे कम हिमाचल से और अधिकतम एमपी से। छत्तीसगढ़ से एक ही जिला लगता है, सोनभद्र। झारखंड से एक ही जिला लगता है, सोनभद्र। बिहार से महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। उत्तराखंड, जो कि पहले यूपी में ही था, उत्तराखंड आप ये जानते हैं, पहले यूपी में ही उत्तराखंड था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ। ये क्वेश्चन भी आता है कि उत्तराखंड अलग कब हुआ, तो 9 नवंबर 2000 को। सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड और फिर आपका झारखंड। उत्तराखंड मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि तब मैं उत्तराखंड में ही पढ़ता था, पिथौरागढ़ जनपद में। उस वक्त 2001 में मेरा 10th है, तो 2001 तक मैं वहीं था। और मेरी स्कूलिंग 10 तक की उत्तराखंड की है। तो जो 1995 में जब खटीमा कांड हुआ था और जो भी कांड हुए थे, तो इवन दो हम लोग भी आते थे उत्तराखंड की मांग करने के लिए कि उत्तराखंड अलग बनना चाहिए। तो वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से उसको याद है। और 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ। तो इस बात को बात, उत्तराखंड से कौन कौन लगते हैं हमारे? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। कुल मिला के 7 जिले उत्तराखंड से भी लगते हैं। कितने? देखिए, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। और दिल्ली से अगर बात करें, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सिर्फ 2 जिले लगते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चूंकि यूपी सीमांत राज्य है, यूपी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, तो नेपाल से हमारे जिले कितने लगे हैं? ये क्वेश्चन प्री मेंस में तो आता ही आता है। इंटरव्यू जब आप कभी पीसीएस का देंगे या किसी अन्य का, तो यूपी पीसीएस के इंटरव्यू का सबसे पेड क्वेश्चन है कि नेपाल से लगने वाले जिलों की संख्या बताइए, या उनके नाम बताइए, या क्रम से बताइए। तो नेपाल से हमारे कुल कौन कौन से जिले लगते हैं? अगर हम बात करें, अगर हम चलें वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर चलें, तो आप देखिए वेस्ट टू ईस्ट, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। कुल 7 जिले हमारे नेपाल से लगते हैं। अगर आप
पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। या पश्चिम से पूर्व की ओर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इन सब 7 जिलों को आप रट लीजिए, कभी भी एग्जाम में आएगा और जब कभी आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो वहां के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये तो हमारे जिले हो गए। अब इसमें कुछ आप देखिए महत्वपूर्ण चीजें आपके सामने और आ रही हैं और उन सबको भी हम देखने का प्रयास करते हैं कि कुछ ऐसे जिले आप देख पा रहे होंगे जो आपके सामने कुछ स्थितियां बना रहे हैं। जैसे अब आप देखें सहारनपुर और आपको सहारनपुर 3 जगह, यानी कि सहारनपुर 3 राज्यों से लगा हुआ है। कितने राज्यों से लगा हुआ है सहारनपुर, बोलो? 3 राज्यों से। कौन कौन से? एक तो हिमाचल हो गया, एक उत्तराखंड हो गया और एक आपने देखा हरियाणा हो गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, यूपी का कौन सा जिला 3 राज्यों से घिरा हुआ है? बार बार क्वेश्चन आता है। तो आपने देखा कि सहारनपुर है, जो कि हिमाचल से भी लगता है, उत्तराखंड से भी लगता है और हरियाणा से भी लगता है। सहारनपुर एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों से घिरा हुआ है, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल। अब सहारनपुर के अलावा आप देखिए सोनभद्र 3, और आप कहीं सोनभद्र देख पा रहे हो तो बताइए कहां देखा आपने? बिहार में आ जाइए तो ये सोनभद्र। अब देखिए सोनभद्र आप 4 राज्यों में पाएंगे। एक तो आपने देखा बिहार से लगा है, ये एक एमपी से लगा है, एक छत्तीसगढ़ से और एक झारखंड से। कुल मिला के सोनभद्र जो जिला है वो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन? सोनभद्र। 4 राज्यों बोलो क्या? एमपी में आपको सोनभद्र दिख गया, छत्तीसगढ़, सोनभद्र, झारखंड और बिहार। तो यूपी का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है वो कौन है? सोनभद्र है। एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड इन 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। इस बात को आप, और एक महत्वपूर्ण बात आप यहां पर देखिए, बिहार से कितने जिले लगते हैं हमारे? 7। 1 2 3, देखिए महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया 3, बलिया 4, गाजीपुर 5, चंदौली 6, सोनभद्र 7। तो कभी कभी ये इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं कि बिहार, उत्तराखंड, नेपाल से क्रमशः जिले कितने हैं? तो 7 हैं। नेपाल से भी 7 जिले लगते हैं हमारे, उत्तराखंड से भी 7 जिले लगते हैं और बिहार से भी 7 जिले लगते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, कभी भी इनमें कोई कंफ्यूजिंग आपके साथ नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। और मथुरा जो जिला है हमारा वो 2 राज्यों से लगता है, एक तो हरियाणा से लगता है और एक राजस्थान से। मथुरा 2 राज्यों से लगता है, हरियाणा और राजस्थान से। मथुरा, हरियाणा और राजस्थान से, आप ये भी देख पा रहे होंगे। ठीक, ऐसे गौतम बुद्ध नगर आप देखिए 2 राज्यों से। गौतम बुद्ध नगर एक तो हरियाणा से भी है और एक दिल्ली से भी है। किससे? दिल्ली से भी है। हालांकि जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन वही है कि सहारनपुर 3 राज्यों से घिरा हुआ है, हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा। सोनभद्र 4 राज्यों से, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और नेपाल, बिहार और उत्तराखंड 7 जिले इनसे सीमा लगाते हैं तीनों। कभी भी आ सकता है कि क्वेश्चन बदल देंगे, फ्रेमिंग डीप क्वेश्चन कर देंगे कि यूपी के जिले क्रमशः लगते हैं, और क्वेश्चन में आएगा बिहार, नेपाल और उत्तराखंड। ऑप्शन ए में होगा 7 6 7 जो भी होगा, फिर 7 7 7 7 8 7 9 8 6। तो आपको यही करना होगा, कभी भी बदल सकते हैं, इनका कोई भरोसा होता नहीं है। तो चलिए, अब ये आपने सीमा वाला पूरा देख लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं एनसीआर से यूपी के कितने जिले लगते हैं। बोलो कितने जिले लगते हैं? एनसीआर से यूपी के 7 या 8 या 6 या 5 कितने जिले लगते हैं आप बताइए। तो एनसीआर जो है, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर से यूपी के 8 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं बोलो? 8। गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत। गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत। जो सबसे अंतिम जिला शामिल हुआ था वो शामली 8वें जिले के रूप में, 8वें जिले के रूप में कौन शामिल हुआ है? शामली। उससे पहले कौन कौन थे? गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और बागपत। और 8वां जिला कौन सा? शामली।
तो इस तरह से ये यूपी का पहला टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। एनसीआर में कुल 8 जिले लगते हैं और आगे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। रटते रहिए यूपी को और इसी तरह यूपी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होता रहेगा किसी भी एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद।